हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आर्टिकल का कॉन्सेप्ट। आर्टिकल का यूज तो आप लोग जानते थे कि आर्टिकल जो है आपका ऑनेस्ट के आगे आर्टिकल एन का यूज हम लोग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इसमें एन आखिर गलत क्यों है, ए भी इसमें गलत क्यों है। ये तो गलत है, ये तो आप जानते थे, लेकिन एन भी गलत क्यों है, इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे ये आपके हिसाब से राइट है, ओके, ये आपके हिसाब से रॉन्ग है, लेकिन मैं कहूँ कि ये आपका दोनों रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है, आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल के साथ जानने वाले हैं। ओके, तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। गॉट इट। तो आइए हम लोग जानते हैं आर्टिकल का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। अभी तक आप लोगों ने इसका यूज के पीछे भागा है और यूज जानते थे ना, फिर भी गलत हुआ ना। अब क्यों गलत है वो हम लोग जानते हैं। आर्टिकल जो है अपने आप में कुछ भी नहीं है। आप लोग कहते हो आर्टिकल ए एन दा को आर्टिकल कहते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ कि मेरे इस रूम में बहुत सारे आर्टिकल बिखरे पड़े हैं, तो क्या मेरे इस रूम में ए एन दी बिखरे पड़े हैं क्या? नहीं ना। तो यानी कि आर्टिकल मतलब जो होता है आपका सामान होता है, यानी मेरे रूम में बहुत सारे सामान बिखरे पड़े हैं। अगर मैं आपको कहूँ फलाने आर्टिकल के तहत उस बंदे को फांसी दी गई, तो क्या उसे ए एन दी के तहत फांसी दी गई क्या? नहीं ना। यानी आर्टिकल का मतलब जो होता है वो कहीं ना कहीं अनुच्छेद भी होता है, अनुच्छेद भी होता है। अगर मैं आपको कहूँ कल हिंदू पेपर का फर्स्ट पेज का एक आर्टिकल पढ़ लेना, तो क्या हिंदू पेपर का ए एन दी पढ़ लेना क्या? नहीं ना। यानी कि आर्टिकल मतलब आप कह सकते हैं कि आर्टिकल मतलब लेख भी होता है। आर्टिकल मतलब लेख भी होता है। ओके, तो आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर में इसका क्या योगदान है, किसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे लिखिए, आप लिखिए मेन पॉइंट, आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ओके, अब एडजेक्टिव वर्ड क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। ओके, तो आर्टिकल अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये एक एडजेक्टिव का एक भाग है। ओके, तो यहाँ पे एडजेक्टिव यहाँ पे क्या, जैसे ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव हो गया ऑनेस्ट। और यहाँ पे देखिए कुछ लोग यहाँ पे कह रहे होंगे कि यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड ऑनेस्ट है। ओके, और एडजेक्टिव वर्ड जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यानी कि भाववाचक संज्ञा होता है, और भाववाचक संज्ञा के आके हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं आया, लेकिन वो भी अपने आप में वो गलत है, उसका कॉन्सेप्ट पूरा राइट नहीं है। लेकिन मैंने तो देखा था बुक में कि आर्टिकल जो है एडजेक्टिव के पहले भी आता है, लेकिन कब आता है वही आज की इस वीडियो में डिटेल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जानने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आप समझिएगा, आर्टिकल अपने आप में कुछ भी नहीं है, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे रफ करता हूँ, इसे मैं रहने देता हूँ। गॉट इट। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। अब एडजेक्टिव हम लोग समझते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, राम इज टॉल बॉय, राम लंबा लड़का है। राम इज फैट बॉय, राम मोटा लड़का है। राम इज थीन बॉय, राम पतला लड़का है। राम इज फुलिश बॉय, राम बेवकूफ़ लड़का है। राम इज ऑनेस्ट बॉय, राम ईमानदार लड़का है। अब यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं आपको बताइए, ये वर्ड्स एडजेक्टिव है कि नहीं? एडजेक्टिव कहते किसको है? जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करे, विशेषता बताए। जैसे में ही इज ऑनेस्ट बॉय। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है कि वह क्या है, ईमानदार लड़का है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। तो यानी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या निकल के आया है वो आप लोग समझिएगा। यानी आपका ये देखिए बॉय क्या है, आपका नाउन है कि नहीं? यानी नाउन से पहले किसका रहने का अधिकार है? आपके सामने है एडजेक्टिव। ओके, तो ये यानी नाउन के पहले जो आएगा क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ओके, तो यानी फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास जो आया है कि नाउन के पहले जब भी आएगा वो एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं इसे रफ करता हूँ, उसके बाद मैं आगे समझता हूँ। गॉट इट। सो अब हम लोग जानते हैं इसका मेन कॉन्सेप्ट। ओके,
तो यहाँ पे आर्टिकल जो है हम लोग यूज तो हम लोग जानते थे, अब हम लोग आर्टिकल का पोजीशन जानेंगे। आर्टिकल का पोजीशन कहाँ होगा। ओके, तो हेडिंग मारिए पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की स्थिति कहाँ होगी। तो ये आज का ये हमारा पोजीशन हम लोग जानने वाले हैं। ओके, कॉन्सेप्ट है ये। ओके, तो यहाँ आप देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। अभी हम लोगों ने जाना था, एग्जाम्पल लिया था, राम इज टॉल बॉय। आर्टिकल जब भी आता है किसके पहले आता है, नाउन के पहले, यानी कि अच्छा यहाँ पे आर्टिकल कहाँ है, तो अभी तो मैंने आपको बताया था ना कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। यानी कि सीधी सी बात आप यहाँ पे जानो कि नाउन के पहले जो भी आएगा एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव क्या है, एएनडी क्या है, एडजेक्टिव ही तो है। अभी तो मैंने जाना था कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, अभी हम लोग ने जाना था ना। तो यानी कि आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल वो किसके पहले आएगा भाई, नाउन के पहले। ओके, नाउन है तो आर्टिकल आएगा, क्योंकि आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे आप टॉल नहीं लेते हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आर्टिकल लेना पड़ेगा। तो साउंड के हिसाब से यहाँ तो ए ही लगेगा। अगर आप दा लगाना चाहते हैं तो वो भी राइट है। अब दा और ए का वो तो आपका यूज है। अब ये आपका डिफिनिट हो गया, ये आपका इनडिफिनिट हो गया। खैर वो हम लोग जानेंगे, यूज में जानेंगे दा और ए कहाँ यूज होता है। ओके, तो आइए, यानी आपका जो है फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया है पोजीशन ऑफ आर्टिकल में, कि आर्टिकल जो होगा वो नाउन के पहले होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं और हम लोग समझते हैं क्या ये जरूरी है क्या कि आपका जो आर्टिकल होगा नाउन के पहले होगा। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, राम इज ए, तो यहाँ पे लेता हूँ राम इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पे देखिए बॉय क्या है, बोलिए बॉय क्या है, नाउन है। नाउन है तो नाउन के पहले किसका रहने का अधिकार है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव तो है, लेकिन हमारा आर्टिकल कहाँ है, आर्टिकल एडजेक्टिव के भी पहले है। ओके, तो यानी दूसरा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, जो हमारा आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है वो नाउन के भी पहले नहीं आ रहा है, वो एडजेक्टिव के भी पहले आ सकता है। यानी कि एडजेक्टिव फिर आपका नाउन। लेकिन अगर यहाँ से नाउन रिमूव कर दिया जाए तो आर्टिकल का कोई यहाँ पे रोल नहीं होगा। ओके, चलिए अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं और तीसरा कॉन्सेप्ट जानते हैं। ओके, तो आपका पूरा आपका जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए मैं एक लेता हूँ एग्जांपल, मोहन इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ओके, अब यहाँ पे देखिए बॉय क्या है, नाउन है। ओके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, नाउन है तो नाउन के पहले किसका रहने का अधिकार है, एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव है तो हमारा आर्टिकल कहाँ गया, तो एडजेक्टिव के बाद आपका आर्टिकल फिर भी नहीं आया, फिर कौन आ गया, एडवर्ब आ गया। वेरी क्या है, एडवर्ब है। ओके, तो ये जो है एडवर्ब है, ये मॉडिफाई करता है। ओके, एडजेक्टिव को या फिर नाउन को मॉडिफाई करता है वो, और उसे इंटरेक्टिव कर देता है। ओके, तो ये बहुत क्या है, बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, तेज लड़का है, मोहन नाम का लड़का। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका नाउन, जो आपका जो आर्टिकल आया है वो आपका एडजेक्टिव के पहले भी नहीं आया है, एडवर्ब के पहले आ गया। यानी कि आपका जो है ये आपका क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब फिर आपका ये क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फिर आपका है नाउन। यानी आपका आर्टिकल जरूरी नहीं है कि वो नाउन के पहले आए, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि ये जरूरी नहीं है कि वो एडजेक्टिव के भी पहले आए। ओके, यानी वो एडवर्ब के भी पहले आ सकता है। यानी कि तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आया, जो हमारा आर्टिकल है वो जरूरी नहीं कि एडजेक्टिव के पहले आए, यहाँ पे क्या आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, फिर जाकर के एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ओके, और फिर जाकर के यहाँ पे नाउन तो रहेगा ही, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट लेना ही है माइंड में कि आर्टिकल हम लोग कब यूज करेंगे, जब नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा। ओके,
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ये जो आप आर्टिकल लगा रहे हैं एन, तो किस हिसाब से आप लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे आप लिख रहे हैं मोहन इज ए वेरी वेरी नहीं, यहाँ पे लेते हैं मोहन इज एन अच्छा नहीं, उससे भी पहले हम लोग लेते हैं मोहन इज ए बॉय। ओके, फर्स्ट। दूसरा लेते हैं मोहन इज ए गुड बॉय। ओके, फिर लेते हैं मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ओके, फिर लेते हैं हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल, मोहन इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, फिफ्थ एग्जाम्पल, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। ओके, बुक। ये मैंने 5 एग्जाम्पल लिया है। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल नजर आ रहे होंगे। चलिए, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, मोहन इज ए बॉय। यहाँ बॉय जो है नाउन है, तो नाउन के पहले किसका रहने का अधिकार है? आपका एडजेक्टिव का। तो आर्टिकल क्या है? आपका एडजेक्टिव ही तो है। ओके, तो यानी कि आपके साउंड के हिसाब से यहाँ पे ए होगा, तो ये भी आपका राइट है। अब यहाँ पे देखिए, मोहन इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे जो ए है आर्टिकल है या नहीं, ये बताइए। तो यानी कि हमारा आर्टिकल जो होगा वो नाउन के पहले नहीं, एडजेक्टिव के भी पहले हो सकता है। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ से बॉय रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे ए आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यानी कि जो ए आया है किसके लिए आया है? नाउन के लिए। काम। ओके, यानी आप यहाँ से आप नाउन रिमूव नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर आपको आर्टिकल यूज करना है। ओके, चलिए थर्ड एग्जांपल है, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए ए लगा है, यहाँ पे एन लगा है, तो यानी कि ये काम कैसे कर रहा है? यानी ये काम करेगा नाउन के लिए, लेकिन जो साउंड लेगा वो पड़ोसी का लेगा, यानी उसके पास जो वर्ड रहेगा ना उसका लेगा। अब वो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो। ओके, लेकिन वो काम किसके लिए करेगा? बॉय, नाउन के लिए। अगर यहाँ से आप नाउन रिमूव करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है इस सेंटेंस में आर्टिकल का। ओके, ए एन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे आने का। ओके, यहाँ देखिएगा, मोहन इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पे वेरी का जो साउंड निकल रहा है हमारा, वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पे ए आया है। लेकिन ये काम किसके लिए कर रहा है? बॉय के लिए। आर्टिकल है, काम किसके लिए करेगा? बॉय के लिए। लेकिन जो साउंड लेगा वो पड़ोसी का लेगा, जो इसके सामने है, जो भी हो, एडवर्ब हो या फिर एडजेक्टिव हो। चलिए, उसी प्रकार दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, तो यहाँ पे देखिए एन लगा है, क्योंकि इंटरेस्टिंग जो है हमारा साउंड जो निकल रहा है, इंटरेस्टिंग में पहला लेटर वो हमारा वोकल साउंड निकल रहा है, यानी कि वॉवेल साउंड निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पे एन आया है। सो ये बुक आपका नाउन है, तो नाउन है तो यहाँ पे आर्टिकल आया है। अगर आप यहाँ से बुक रिमूव कर दे तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है आने का आर्टिकल का। ओके, अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने जब टेंस पढ़ा होगा तो आप लोगों ने इस सेंटेंस से जरूर आप गुजरे होंगे कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो आप लोग इससे यही बनाते होंगे ना कि राम इट्स ए मैंगो। तो क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए क्या कि यहाँ पे राम एक आम खाता है तो नहीं है, तो यहाँ पे ए क्यों आया? ए यहाँ क्यों आया भाई? इसका क्या मतलब है? तो ये क्या गलत है? नहीं, आप गलत हो। अगर आप यहाँ पे लिखते हो राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो, मैंगो, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। राइट क्या है? राम इट्स ए मैंगो, क्योंकि मैंगो क्या है? नाउन, नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ये आर्टिकल लेगा ही लेगा। अब एक आम खाओ या 1000 आम खाओ उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल लेगा। अगर आप ये लिखना चाहते हो राम इट्स द मैंगो,
तो ये भी राइट है। वो तो यूज में आप लोग जानेंगे कि द और ए एन आखिर है क्या। ओके, तो इसका यूज हम लोग जानेंगे, तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग आर्टिकल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और हम लोग उससे हायर लेवल तक लेकर जाएंगे यूज में जब हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने फिलहाल यही जाना है। एक बार मैं रिवाइज करवा दूं कि नाउन इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। नाउन क्या है? अपने आप में कुछ नहीं है, ये एक एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का एक भाई है। ओके, यानी कि ये नाउन जो है, सो एडजेक्टिव जो आपका जो आर्टिकल है वो जब भी आएगा नाउन के पहले आएगा। पहला कॉन्सेप्ट था, जरूरी नहीं है कि नाउन के पहले हो, हाँ लेकिन नाउन होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये नाउन के पहले ही हो, ये हो सकता है ये एडजेक्टिव के पहले भी आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव के पहले आया, लेकिन काम किसके लिए करेगा? ये नाउन के लिए। नाउन यहाँ से रिमूव कर दो बॉय, इसका कोई मतलब है क्या? नथिंग। ओके, चलिए थर्ड है क्या मैंने सीखा था कि आर्टिकल जरूरी नहीं कि नाउन के भी पहले ना हो, एडजेक्टिव के भी पहले ना हो, ये एडवर्ब के भी पहले हो सकता है। ओके, अगर आपका जो आर्टिकल अगर सेंटेंस में आ रहा है, उस सेंटेंस में एडवर्ब है, एडजेक्टिव भी है, फिर नाउन है, तो जो आपका आर्टिकल आएगा वो एडवर्ब के पहले आएगा। साउंड तो लेगा पड़ोसी का, लेकिन काम किसके लिए करेगा? नाउन के लिए। नाउन है तो एडजेक्टिव है, यानी कि आर्टिकल है, तो आर्टिकल जो है एडजेक्टिव का एक पार्ट है। ओके, सो इस प्रकार हम लोगों ने आज की इस वीडियो में आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आई होप। ओके, तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना और हमारे इंस्टा पर फॉलो जरूर करना। गॉट इट। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया है आर्टिकल का मेन कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग यूज के बारे में हम लोग जान लेंगे। वो तो यूज तो हम लोग जानते थे, फिर भी गलत है। ओके, तो अब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना कि बुक में जो है आपका जो आता है सुधीर इज, अच्छा मेरा क्वेश्चन क्या था यहां पे लिख दो। क्वेश्चन था सुधीर इज ए ऑनेस्ट। अगर इसको आप ठीक करना चाहते हो ना, इसे राइट करना चाहते हो ना, या तो आर्टिकल ना लो तो ये आपका राइट है। अगर आप आर्टिकल लेना चाहते हो तो ऑनेस्ट के बाद आपको कोई भी आपको नाउन लेना पड़ेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर आप बॉयज कर देते हैं तो यहाँ पे ए भी नहीं आएगा। ओके, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। ओके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पे अब आपका आएगा एन। आप यहाँ पे दा भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी। अब दा कब लगता है वो तो खैर यूज में जानेंगे। दा होता है डेफिनिट आर्टिकल और ए एन होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। सो इस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को हम लोग अच्छी तरह कॉन्सेप्ट के साथ समझ लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।